नचिकेता के द्वारा मांगे गए 3 वरों में से तीसरा वर है कि हे महात्मन यमराज, दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद रहता है और कुछ कहते हैं नहीं रहता है। आप इस विषय के परम ज्ञाता हैं, अतः तीसरे वर के रूप में मैं आपसे आत्मज्ञान का यह रहस्य जानना चाहूंगा, ताकि मुझे यह भलीभांति बोध हो सके कि प्राणी के मरने के बाद क्या होता है और क्या नहीं। यद्यपि नचिकेता के द्वारा जब प्रथम 2 वर मांगे गए तो यमराज प्रसन्न था कि नचिकेता ने उससे वे वर मांगे हैं जिनका ज्ञान देना स्वयं पृथ्वीवासियों के लिए भी सहज सरल है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद कतई नहीं थी कि उनके द्वार पर आया हुआ नचिकेता सीधा उनसे प्राणी मात्र की मृत्यु का रहस्य जान लेना चाहेगा। यद्यपि यमराज वचनबद्ध थे, स्वयं उन्होंने ही अपने घर पर आए हुए अतिथि की आत्मिक प्रसन्नता के लिए 3 वर दिए थे, इसलिए वे मजबूर तो थे ही, विवश थे ही। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि नचिकेता उनसे मृत्यु का रहस्य जानना चाहेगा। धरती पर लोग मृत्यु को आता हुआ तो देखते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा कि जिस घर में किसी न किसी प्राणी की, व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। यही वजह है कि किसी समय गौतमी नाम की महिला अपने पुत्र के मर जाने पर गांव-गांव वैद्य राजों के यहां धक्के खाती रही कि मेरे मर चुके पुत्र को कोई भी जीवित कर दे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मरे हुए प्राणी को कैसे जीवित कर सकता है? किसी भी इंसान के लिए जीवित प्राणी को मारना तो मुमकिन होता है, लेकिन मर चुके प्राणी को जीवित करना यह प्रकृति के भी हाथ में नहीं है, स्वयं मृत्युदेव के भी हाथ में नहीं है। एक कसाई किसी भी जानवर की हत्या तो कर सकता है, वध तो कर सकता है, लेकिन उसे जीवन नहीं दे सकता। स्वयं यमराज भी किसी के प्राणों का हरण और अपहरण तो कर सकता है, लेकिन उसे जीवन दान नहीं दे सकता। चूंकि दुनिया में ईश्वर पराशक्ति के रूप में पूजे जाते हैं, वे इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे मृत्युदेव से भी ऊपर हैं। जो काम मृत्युदेव नहीं कर सकता, वह काम पराशक्ति संपन्न ईश्वरीय चेतना कर सकती है, क्योंकि वो मृत व्यक्ति को भी अमृत कर सकती है, अर्थात जीवित कर सकती है। गौतमी पागल बन गई थी कि कोई उसके पुत्र को जन्म दे दे। तब भटकते भटकते आखिर वह भगवान श्री बुद्ध की शरण में पहुंची और जाकर अनुरोध करने लगी, भंते आप मेरे पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान करें। बुद्ध ने गौतमी की मनोदशा को देखा, समझा और उन्हें लगा कि अगर वे सीधे मुंह जवाब देंगे तो गौतमी के भीतर रहने वाली एक गहरी आध्यात्मिक संभावना समाप्त हो जाएगी। एक गहरी आध्यात्मिक संभावना की आत्महत्या हो जाएगी। तो बुद्ध ने गौतमी से प्यार से केवल इतना ही कहा कि निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जन्म या पुनर्जीवन दे सकता हूं, लेकिन
तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। तुम ऐसे किसी घर में जाओ जहां पर किसी की भी मृत्यु न हुई हो, उस घर से जाकर के सरसों के 7 दाने मांग लाओ। मैं उन दानों को मंत्रित कर दूंगा, तुम्हारे पुत्र पर डाल दूंगा और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। गौतमी रवाना हो गए। सरसों के 7 दाने। गौतमी घर घर गई, पूरे दिन भर गांव में भटकती रही। हर कोई व्यक्ति गौतमी से यही कहता आश्वासन की भाषा में कि 7 दाने क्यों, 70 दाने भी, 7 बोरी भी तुम्हें दी जा सकती है अगर तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवन मिल सकता हो तो। पर ऐसा घर तो हमारा नहीं है जहां किसी न किसी की मृत्यु अब तक न हुई हो। किसी दादा की, किसी पोते की, किसी परदादा की, लड़दादा की, किसी न किसी की तो मृत्यु हुई ही है। कहते हैं सांझ के वक्त आखिर गौतमी लौट कर आ जाती है थक हार कर, और जाकर के जब भगवान से कहती है भंते, कहीं से भी सरसों के दाने न पा सकी। बुद्ध ने समझाया, गौतमी तुम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को उपलब्ध हो, जीवन के इस मर्म को समझने का प्रयत्न करो कि धरती पर जो प्राणी जन्म लेता है एक न एक दिन उसे मरना होता है। जो फूल खिलता है एक न एक दिन उसे मुरझाना होता है। जो सूरज उगता है एक न एक दिन उसे मुरझाना पड़ता है। और जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। मैंने कल ही कहा था कि मरना मना है। लोग कहते हैं हंसना मना है, और मैं कहता हूं मरना मना है। समय आने पर, मृत्यु का समय आने पर मरना, यह तो जीवन का सौभाग्य है। इंसान के लिए मृत्यु वैसे ही होनी चाहिए जैसे सांप के लिए कैंचुली का उतारना होता है। नश्वर शरीर का त्याग होना ही चाहिए। इंसान आखिर कब तक इस काया को ढोते रहेगा। हां, जब तक आपके जवानी है तो आप अपने शरीर की ताकत के बल पर जीवन जी सकते हैं, लेकिन बूढ़ी काया हो जाने पर, कि जिस व्यक्ति के चेहरे की झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, हाथ में लाठी का सहारा आ चुका है, कमर झुक गई है, घर वाले अब कहना भी नहीं मानते, अपनी पत्नी अपने बच्चे ही उपेक्षा करने लग चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, ऐसे किसी इंसान के सामने अगर महावीर या महादेव आकर कह दे वत्स मैं तुम्हें अमर होने का वर देता हूं, वो बुजुर्ग आदमी यही कहेगा भंते ये आपका वरदान नहीं, ये मेरे लिए अभिशाप है। एक बुजुर्ग काया वो हमेशा यही प्रार्थना करेगी कि प्रभु बस मैं चलता फिरता ऊपर चला जाऊं, मुझे भुगतना न पड़े। भुगतते भुगतते बहुत जी लिया। सहज मृत्यु आए तो मृत्यु का स्वागत है, और असहज मृत्यु अगर आने लगे तो मैं कहूंगा मरना मना है। असहज मृत्यु आने लगे तो मैं कहूंगा कि मरना मना है। दुनिया में 2 शब्द चलते हैं, एक है आत्महत्या और एक है हत्या। हत्या तो उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी दूसरे का वध करते हैं, और आत्महत्या उसे कहा जाता है जिसमें कि हम स्वयं का वध करते हैं, स्वयं की हत्या करते हैं, स्वयं के प्राणों का नाश करते हैं। हत्या ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आत्महत्या ये बात समझ में न आ पाई। मैं नहीं जानता कि आत्महत्या शब्द क्यों प्रचलित हुआ, क्योंकि आत्मा की तो कभी हत्या हो ही नहीं सकती। जिस आत्मा के लिए कहा जाता है कि प्राणी के जन्मने के पहले भी जिसका अस्तित्व रहा, और प्राणी के शरीर शांत हो जाने पर भी जिसका अस्तित्व रहेगा, तो मेरी समझ से आत्महत्या कहने की बजाय इसे देह हत्या कहा जाना चाहिए कि हमने इस अपनी नश्वर काया का त्याग कर दिया, इसका हमने नाश कर दिया।
एक बात तय है कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी को जाना पड़ता है, और कोई व्यक्ति अगर मृत्युदेव के सामने खड़ा होकर और मृत्यु के बारे में सवाल करता है तो एक दफा तो मृत्यु भी हिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति राजा से जाकर पूछे कि आपने कौन सा गेम खेला कि जिसके जरिए आप सम्राट हो गए, तो बता ना पाएगा, क्योंकि भैया अगर ये राज मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी फिर मेरे जैसे ही हो जाओगे, फिर मेरा सीक्रेट मेरे पास कैसे रह पाएगा। तो मृत्यु भी अपनी ओर से नचिकेता को बताने को तैयार नहीं है कि मृत्यु का रहस्य क्या है। व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद का रहस्य क्या होता है, मैं किस तरीके से, कौन सा वो जरिया है कि उस जरिए के द्वारा मैं किसी भी काया में से प्राणों का हरण कर लिया करता हूं। किडनैप करने वाला व्यक्ति बताएगा थोड़े ही कि मैंने किस तरह से किडनैप किया। इसकी भी एक ट्रेनिंग है, इसका भी एक शिक्षण और प्रशिक्षण है। तो कोई व्यक्ति आ गया सीधे साधे और आते ही पूछ लिया कि भैया बताओ तो कि तुमने किडनैप कैसे किया, वो कैसे बताएगा। और मृत्युदेव से भी अगर कोई व्यक्ति पूछना चाहे कि साहब जरा बता दीजिए कि मृत्यु का रहस्य क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, बताना नहीं चाहेंगे। पर सवाल यहां बताने का नहीं है, सवाल यहां पर विवशता का है, क्योंकि वर तो मृत्युदेव ने ही दिया है ना। नचिकेता ने वर मांगा नहीं है, वर मांगते तो यमराज टाल सकते थे, पर यमराज स्वयं वचनबद्ध है और वो स्वयं ही कह चुके हैं कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, जो इच्छा है सो मांग लो। सो पहला वर मांगा जाता है पिता की प्रसन्नता, दूसरा वर मांगा जाता है अग्नि का रहस्य, कि जिस अग्नि के जरिए लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। और तीसरा वर है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का क्या होता है। हे मृत्युदेव, तुम मुझे इसे भली भांति समझाओ, मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं, और शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि मैं अपने गुरु से ज्ञान चाहूं, और गुरु ही अगर मुझे ज्ञान नहीं देंगे तो कौन देगा। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध होता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक तरह से ज्ञानी और अज्ञानी का संबंध होता है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है और शिष्य अज्ञान का प्रतीक है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर करता है, और शिष्य का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर करने का रास्ता होता है। उस रास्ते को सीखने वाले को शिष्य कहते हैं। शिष्य होना एक बहुत बड़ी बात है और गुरु होना भी एक बहुत बड़ी बात है। शिष्य अर्थात समर्पण। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ये जो भाव है इसका नाम है शिष्य। अगर कोई शिष्य ये भाव रखता है कि मैं हूं, ये जो मैं जब तक रहेगा तभी तक शिष्यत्व अधूरा है। ऐसा हुआ कि एक दफा विवेकानंद जी के शिष्य अंदर में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। बोले नरक क्या है, नरक का रास्ता क्या है, इस तरह से कई तरह की चर्चाएं कर रहे थे। तो अचानक विवेकानंद जी की भीतर से आवाज आई और पूछने लगे, भाई ये कौन पूछ रहा है कि नरक क्या है। तो तभी शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव मैं पूछ रहा हूं। विवेकानंद ने कहा, वत्स ये जो मैं है ना, ये मैं ही नरक का रास्ता है। शिष्य का अर्थ हुआ अब मैं नहीं, अब तू है। तू कहेगा कौवा सफेद तो मैं भी कहूंगा कौवा सफेद। अब मेरे लिए प्रश्न नहीं है कि मैं क्या मानता हूं, मैं क्या करता हूं। अब तो वही कदम होगा जो कदम तुम्हारा आदेश होगा। तो गुरु और शिष्य होना एक बहुत बड़ी जवाबदारी का संबंध है। मेरी समझ से किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी को शिष्य बनाना नहीं चाहिए। पर अगर बना लो तो अपनी अपनी जवाबदारी को समझो। जैसे
कोई व्यक्ति या तो शादी करे नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की, पर अगर कोई करता है तो पत्नी के प्रति रहने वाले दायित्वों का निर्वाह करे। कोई जरूरत नहीं है कि तुम संतानों को जन्म दो, पर अगर संतानों को जन्म देते हो तो उनकी जवाबदारियां निभाओ। कोई जरूरत नहीं है कि तुम किसी को शिष्य या गुरु बनाओ, पर अगर बनाते हो तो अपनी अपनी जवाबदारी को समझो। गुरु और शिष्य अर्थात एक महान पथ पर चलने वाले दो सहयात्री। शिष्य को गुरु के साथ चलने के लिए उनका पुत्र होना होता है। शिष्य को गुरु के साथ चलने के लिए उनका पुत्र होना होता है, और गुरु को अपने शिष्य के साथ चलने के लिए सखा होना होता है। गुरु बनकर के शिष्य को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, एक मित्र बनकर के शिष्य को उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो नचिकेता ने अपनी ओर से महात्मा यमराज से कहा कि हे गुरुदेव यमराज, मैं आपकी शरण में हूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करने की मुमुक्षा के साथ ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मैं तो आपसे केवल यही चाहता हूं कि आप मुझे मृत्यु का रहस्य समझाएं, आत्मज्ञान का रहस्य प्रदान करें। एक तरह से नचिकेता ने बहुत बड़ा खेल खेला। अगर नचिकेता जैसा बाल पैदा ना होता, अगर नचिकेता जैसा बालक पैदा ना होता, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु, तो कठोपनिषद जैसा आध्यात्मिक शास्त्र बन ही न पाता, धरती पर इसका अवतार ही ना हो पाता। नचिकेता ने सवाल किया, मृत्युदेव भी हिल गए। उन्हें लगा मैं फंस गया, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया, तो निकलूं कैसे? तो निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे पति पत्नी को बात करनी हो और अचानक बच्चा आ जाए तो मां बाप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं? कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, चुप थोड़ी होंगे। अगर आप कहते हैं वो चुप हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो चुप नहीं होंगे। उनको तो जो काम करना वो अपना काम करेंगे ही, पर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, और कुछ नहीं तो कह देंगे ले भैया ये 5 रुपया टॉफी खरीद के खा के आ जा। किसी न किसी रूप में उसको बाहर निकालना चाहेंगे, बात को टालना चाहेंगे। तो यमराज ने भी अपनी ओर से गेम खेला, और वो गेम खेला प्रलोभन का गेम, प्रलोभन का खेल, प्रलोभन की क्रीड़ा, कि किसी न किसी तरीके से एक बार ये बात टल जाए। तो यमराज ने प्रलोभन दिया। देखते हैं क्या प्रलोभन दिया। यमराज के शब्दों का श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं, और देखते हैं वो अपनी ओर से क्या प्रलोभन दे रहे हैं। यमराज ने कहा, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे, पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल भी मांग ले, तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रहा। हे नचिकेता, इसी के समान यदि तुम कोई और वर समझते हो तो उसे, अथवा धन और चिर स्थायिनी जीविका मांग लो। इस विस्तृत भूमि में तू वृद्धि को प्राप्त हो, मैं तुझे कामनाओं की इच्छा अनुसार भोगने वाला बना देता हूं। मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहां रथ और बाजों के सहित ये रमणियां हैं। ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त करने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन रमणियों से तू अपनी सेवा करा, परंतु हे नचिकेता, तू मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। यमराज ने एक गोटी फिट करनी चाहिए, और गोटी ये फिट करनी चाहिए कि हे नचिकेता, हे मेरे प्रिय वत्स, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम मेरे यहां आए, मैं तुम्हारा आदर और सम्मान करता हूं, पर तुम्हें कुछ भी मुझे पूछना है तो मुझसे पूछ लो, पर यह मृत्यु के बारे में मुझसे सवाल मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेटे, पोते, पशु, हाथी, घोड़े, पूरी जमीन का साम्राज्य,
सुंदर से सुंदर रमणियां स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूं, तू जितना धन चाहे मैं तुझे उतना धन दे सकता हूं, पर ये जो मृत्यु वाला मामला है ना, इससे तू मुझे दूर रख, इसका रहस्य मत समझ, ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि मृत्यु के बारे में कुछ समझे। मृत्यु का नाम सुनते ही इंसान डर जाता है, कांप जाता है, भाग जाता है, इसलिए तू इससे बच। दुनिया में जितने भी लोग डिगते हैं सब प्रलोभन के कारण ही डिगते हैं। यमराज प्रलोभन देता है, प्रकृति हमें प्रलोभन देती है, एक इंसान दूसरे इंसान को प्रलोभन देता है। आज की भाषा में इसी प्रलोभन को रिश्वत कहते हैं। हमारा देश अगर रिश्वत मुक्त हो जाए तो इस देश का कायाकल्प हो जाए। पिछले 50 सालों में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है, यदि आने वाले 5 साल के लिए अगर इस देश के वासिंदे रिश्वत लेना और देना बंद कर दे, तो पिछले 50 साल में जितनी इस देश ने तरक्की की है वो आने वाले मात्र 5 साल में यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। हमारे देश को अगर किसी ने डुबाया है तो इस रिश्वत ने, घूस ने, चोरी ने। साधकों को भी अगर किसी ने लुटाया है या लूटा है तो इसी रिश्वत ने, इसी प्रलोभन ने। कहते हैं एक झेन कहानी है जापान और चाइना की। कहते हैं एक संकाई मठ से तलहटी पर नीचे यह संदेश आता है कि पहाड़ी वाले मंदिर में एक पुजारी की जरूरत है। तो संकाई मठ ऊपर होता है और संकाई मठ नीचे भी होता है। एक पहाड़ी वाला मठ होता है और दूसरा तलहटी वाला मठ होता है। तो तलहटी वाले संकाई मठ में संदेशा पहुंचता है, एक संत की जरूरत है या एक पुजारी की जरूरत है। गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और देखा कौन कौन व्यक्ति योग्य हैं। उनमें से 10 व्यक्तियों का चयन किया और कहा तुम 10 लोग रवाना हो जाओ, ऊपर के मठ में एक पुजारी की जरूरत है। शिष्य आश्चर्यचकित तो हुए कि सब जरूरत है एक संत की, एक पुजारी की, और भेजा जा रहा है 10 को। पर ठीक है, गुरु का आदेश, 10 लोग रवाना हो गए। 10 शिष्य रवाना हो गए, लेकिन पीछे रहने वाले अन्य शिष्यों के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता कि यह समस्या समझ में ना आ पाई, चाहिए एक और भेजा 10 को। एक दिन शिष्यों ने आखिर गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुदेव जरा आप ही समझाइए कि 10 को क्यों रवाना किया गया। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे भाई निश्चय ही मैंने 10 को रवाना किया है, लेकिन ऊपर पहुंचने तो दो, तो पता चलेगा कि ऊपर 10 पहुंचते हैं या कितने पहुंचते हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद संदेशा आया शुक्रिया अदायगी के रूप में कि आपने ऊपर एक पुजारी को भेजा है, वह पहुंच गया है। शिष्य और कुतूहल में जग गए कि भाई 10 को भेजा और एक ही पहुंचा, यह बात समझ में ना आई, बाकी 9 कहां गए। तो पता चला बीच की पहाड़ियों में 2-3 तो राजा के यहां पर राजपुरोहित बन गए, क्योंकि उनको राजपुरोहित होने का प्रलोभन वहां पर मिल गया था। 2-3 लोग अच्छी सुंदर नारियां या रमणियों के चक्कर में फंस गए, तो वे उस प्रलोभन में आ गए। 2-3 लोग, किसी नगर सेठ ने उनको इतना धन दे डाला था, इतना दान दे दिया था कि उन्हें लगा कि भाई ऊपर तक पहुंच करके और जो सेवा करेंगे उसके बदले में जो मिलेगा उससे 100 गुना ज्यादा तो हमें बीच में ही मिल गया। तो कुल मिलाकर के ऊपर एक ही पहुंचा। अर्थात यह साधना का मार्ग ही ऐसा है, आत्म साधना के विकास का मार्ग ही ऐसा है कि यहां पर 10 रवाना होते हैं और उनमें से कोई एक आध
पहुंचता है। 100 में से 10 का चयन किया गया, पर उन 10 में से भी पहुंचने वाला तो कोई 1-2 ही रहा। हर व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा तो ऊपर भी बैकुंठ न रहेगा, ऊपर में भी वही सराफा बाजार लग जाएगा। ऊपर में भी वही सराफा बाजार लग जाएगा, वहां पर भी वही सब्जी बाजार लग जाएगा। अर्थात पहुंचते यहां कोई कोई से हैं, निकलने के लिए, पहुंचने के लिए निकलते तो कई लोग हैं, पर पहुंचते तो कोई कोई से हैं। तो प्रलोभन दिया, इच्छाएं तुम्हारी तृप्त हो जाए, जैसी तुम चाहो, जिस तरह की तुम्हारी कामनाएं हैं, मैं तुम्हारी हर कामनाओं को पूरा करने का तुम्हें साधन दे देता हूं, वर दे देता हूं। दुनिया में अलग अलग इच्छाओं के लोग होते हैं। दुनिया में सामान्य प्राणी तो वो होते हैं जिनके पास ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन महान लोग वे होते हैं जिनके पास इच्छाएं नहीं होती, इच्छा शक्तियां होती हैं। इच्छाएं होना इंसान की कमजोरी है और इच्छा शक्ति होना यही इंसान की सबसे महान सफलता और उपलब्धि है। इच्छाएं तो आकाश के समान कही गई हैं, अंतहीन हैं। कोई आज तक इसका अंत पा नहीं सका। सागर का अंत नहीं है और इच्छाओं का भी अंत नहीं है। आसमान का अंत नहीं है, इच्छाओं और कामनाओं का अंत नहीं है। इच्छाओं का शास्त्र ही ऐसा है कि जो जो हम पाते जाते हैं, त्यों त्यों और ज्यादा तृष्णा पैदा होती चली जाती है। अगर कोई भी इंसान सजगतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक, सचेतनतापूर्वक, होश और बोधपूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन वो अपने बेहोशी और अज्ञान के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। बाकी तो प्राणी मात्र ज्यों ज्यों इच्छाओं की पूर्ति करता है, त्यों त्यों और बढ़ोतरी होती चली जाती है। जरा सोचो, कौन व्यक्ति है जिसने कि एक महान मुकाम उपलब्ध करने के बाद विश्राम प्राप्त कर लिया हो? क्या दुनिया के किसी बड़े से बड़े राजनेता ने मुकाम पाने के बाद शांति हासिल की? जरा सोचो, अभी अभी चुनाव के नतीजे आए थे और इस भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भैरव सिंह जी शेखावत और प्रतिभा जी पाटिल दोनों खड़े हुए। मेरी समझ से ये इंसान की इच्छा है कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। भाई, जब अपन लोगों ने एक देश के सर्वोच्च पद को हासिल कर लिया था, तो एक बुढ़ापे में तुम एक खास मुकाम तक पहुंच गए, एक ऐसे मुकाम तक कि जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद यह देश तुम्हें अतीत के एक स्वर्णिम हस्ताक्षर के रूप में याद करता रहेगा। पर इच्छा पर इंसान अंकुश नहीं लगा पाता, फिर इंसान चुनाव लड़ना चाहता है। अब इतने यशस्वी पद पर पहुंचने के बाद भी आदमी हार गया। यह अलग बात है कि हार और जीत ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। एक सिक्के के दो पहलू हैं कि इंसान अगर कदम बढ़ाएगा या तो पहुंचेगा या लुढ़क लुढ़का के नीचे गिर पड़ेगा। पर मेरी समझ से जब कोई इंसान एक खास मुकाम तक पहुंच जाए तो इंसान को फिर आगे बढ़ने की बजाय अपने आप में लौटने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुता की प्राप्ति के लिए, प्रभु तत्व की प्राप्ति के लिए अपने शेष जीवन को समर्पित करना चाहिए। भर्तृहरि ने भी राज्य का भी उपभोग किया। एक वक्त आया जब वो राजा न रहे वरन राजा से राजर्षि हो गए। अब देख लो भाई, अमिताभ जी को देख लो, बोले इतनी फिल्में बना ली, बोले और बनाऊंगा। अंबानी जी को देख लो, खरबों खरब कमा लिया, बोले और कंपनियां खोलूंगा। अभी अभी इसी साल एक खास समाचार सुनने और पढ़ने में आया था कि रतन टाटा ने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि ये व्यापार करने का मेरा अंतिम वर्ष है और ये वर्ष बीतने के बाद मैं व्यापार से संन्यास ले लूंगा। मैं इसे कहता हूं जीवन की बुनियादी समझ।
कि जरूर व्यापार किया जाना चाहिए, जरूर अर्थ समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। गरीबी देश के लिए, इंसान के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। पर जब हम अमीरायत की एक खास मंजिल तय कर लेते हैं तो तब हमें अपने परिग्रह पर अंकुश लगा लेना चाहिए, अपनी संग्रह बुद्धि पर अंकुश लगा लेना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब हम जो है उसका आनंद लेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम रास्ता खोलेंगे, नए लोगों को, नई पीढ़ी को, नए तजुर्बों को, नई शिक्षाओं को हम स्थान देंगे। आखिर हम कब तक ढोते रहेंगे, कब तक हम ढोते रहेंगे? पाने का कोई अंत नहीं, भोगने का कोई अंत नहीं, करने का कोई अंत नहीं। एक खास मुकाम उपलब्ध न हो जाए तब तक जरूर श्रम करते रहिएगा, पर जिस दिन एक खास मुकाम उपलब्ध हो गया, बस एक अच्छा यशस्वी गौरवपूर्ण जीवन मैंने स्थापित कर लिया दुनिया के सामने, उसके बाद प्रभु के मार्ग पर निकल पड़िएगा। बस अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा हमने हकीकत में अपने भारत के स्वरूप को हमने अपने भीतर जिया है, नहीं तो केवल भारत में पैदा भर हुए। तो प्रलोभन का ये जो रास्ता है, बड़े बड़े इस रास्ते पर फिसल जाया करते हैं लोग। इच्छाओं की तृप्ति, इच्छाओं की तृष्णा, इसी तमन्ना में लोग उलझे हुए रहते हैं। किसी इंसान की इच्छा होती है मैं इस लोक को प्राप्त करूं, किसी की इच्छा होती है मैं परलोक को प्राप्त करूं, किसी की इच्छा होती है मैं इस लोक को भी पूरी प्रखरता के साथ प्राप्त करूं और उस लोक को भी प्रखरता के साथ प्राप्त करूं। अर्थात यहां पर भी अगर मैं देश में रहूं तो देश का प्रधानमंत्री बनूं, और अगर देवलोक में चला जाऊं तो वहां पर भी कोई न कोई इंद्र देवराज बन जाऊं। कुछ लोग जीने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग मरने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग लाभ की इच्छा रखते हैं, तो कुछ लोग यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग विवाहित रखने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग अविवाहित होने की इच्छा करते हैं। विवाहित हो जाए तो भी मन शांत नहीं हुआ है, एक और चाहिए, कोई और चाहिए, कहीं और चाहिए, कुछ और चाहिए। अर्थात ये जो अपना इंसानी मन है ना कभी सिकंदर एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला से मिला था। उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने उस सिकंदर से कहा था कि अगर सिकंदर तुम हिंदुस्तान में आए हो तो उस गुफा में रहने वाले उस फकीर से जरूर मिलकर के जाना, क्योंकि ऐसा फकीर, औलिया फकीर तुम्हें और नहीं मिलेगा। वो फकीर से मिला और बताने लगा कि मैं पृथ्वी ग्रह को जीतने के लिए निकला हूं और सारी पृथ्वी ग्रह पर विजय प्राप्त करूंगा। फकीर हंसा और कहने लगा, अच्छा तो तुम पृथ्वी ग्रह पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हो, तो तुमने बहुत सारा धन कमाया होगा, बहुत सारा अर्जित कर लिया होगा। बोले हां, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली है। बोले अच्छा। फकीर ने पास में पड़ी हुई खोपड़ी उठाई और खोपड़ी को उल्टा करके कहा, लो भैया, जब तुमने आधी दुनिया जीत ली है तो जरा, अरे धन से ही नहीं, केवल धान्य से मेरी इस खोपड़ी को भर दो, इसमें थोड़े से जवाहरात नहीं, जौ के दाने डाल दो, इसको ही भर दो। सिकंदर हंसा और कहने लगा, अरे बाबा, तुम लोग भी कैसे बेवकूफ होते हो। अरे आधी दुनिया के विजेता सिकंदर से मांगा और मांग के भी केवल जौ और जवार के दाने मांगे तुमने। बोले हाँ भाई, तुम वही भर दो, हम तो उसी में तृप्त हो जाएंगे। कहते हैं सिकंदर अपनी पूरी सेना का जौ और जवार उसमें उड़ेल बैठा, मगर खोपड़ी फिर भी खाली की खाली रही। वो सिकंदर बाबा के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा ये खोपड़ी है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है? बाबा ने कहा, भैया ये कोई चमत्कार नहीं, ये खोपड़ी दूसरी सिकंदर है, ये खोपड़ी दूसरी सिकंदर है। जैसे तू तृप्त न हो पाया वैसे ये खोपड़ी भी तृप्त
न हो पाएगी। कहते हैं कि इसी तरह की घटनाएं घटी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के सिकंदर वापस लौट कर गया। इस हिंदुस्तान ने दुनिया को तृप्ति का नया रास्ता दिया, और रास्ता ये दिया कि पाप पाकर कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। त्याग के पवित्र पथ पर कदम बढ़ा करके ही कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है। वो कहते हैं यमराज जी कि हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते जो चाहे सो मांग ले, अर्थात तुझे भी 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूं, तेरे बेटों को पोतों को सबको 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूं, पर मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछ कि मृत्यु के उपरांत का जीवन क्या होता है, इसका रहस्य तो मुझसे मत जान। हाथी घोड़े गधे जो चाहिए सो ले जा, दुनिया चाहिए तो ले जा, जितने साल जीने की इच्छा हो वो भी तो ले ले, धन धान्य चिर स्थायी जीविका जो चाहिए सो मांग ले, पर कृपा करके मृत्यु का रहस्य मत पूछ। इस दुनिया में सभी लोग यही कहते हैं कि तू मुझसे मांग ले, तू मुझसे ले ले, पर क्या करें, ना मांगे तभी तक ठीक है, मांगने लग जाएं तो हर कोई बगले झांकने लगता है। ऐसा नहीं कि यमराज ही बगले झांक रहा है, वरन दुनिया के लोग भी बगले झांकने लग जाया करते हैं। अरे मांग लिया। यमराज ने अपनी ओर से एक प्रलोभन का तरीका अपनाया। हालांकि मैं नहीं जानता कि यमराज को ये अक्ल कहाँ से आई होगी, ये प्रलोभन का रास्ता उन्होंने कहाँ से सीखा होगा। लगता है वो दुनिया से जब जीव ले लेकर के जाते होंगे तो यहाँ पर भी जब वो मृत्युदेव बन कर के आते हैं यमराज, तो यहाँ पर भी लोग उनको कहते होंगे भैया ये मरने मारने की बात छोड़, 20 लाख चाहिए तो मुझसे ले जा। वो अभी अभी आया, एक किडनी चोर डॉक्टर पकड़ा गया है, बोले 400 किडनियाँ उन्होंने लोगों की निकलवाई अब तक, और ज़रूरतमंद लोगों को बेच बेच करके उससे करोड़ों अरबों रुपये उन्होंने कमा लिए। और वो बंदा, चूंकि आदत वही है ना, आदत वही है खाने खिलाने की, तो अब तक ज़िंदगी में 400 किडनियाँ अगर उन्होंने निकाली तो इसका मतलब ये खाने खिलाने की आदत ज़रूरत से ज़्यादा रही, इसीलिए तो ये सब पाप के काम वो करते रहे। ईश्वर उन्हें क्षमा करे, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वो पकड़े गए तो उस आदमी ने फिर गेम खेला और कहा कि भाई 20 लाख रुपये तुम मुझसे ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तो मुझे लगता है मृत्युदेव भी धरती पर आते होंगे तो आते वक्त उनको ऐसे लोग ही मिलते होंगे, बोले भैया तुझे जो चाहिए सो ले जा, मुझे बख्श दे। सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले आते हैं तो लोग क्या करते हैं, बोले साहब ये थैली वेली जो आपके हाथ में ही आप अपने लेके चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। तो वैसे ही मृत्युदेव ने भी ऐसा ही कोई प्रलोभन का रास्ता समझ लिया होगा धरती पर आकर के। आखिर है तो अपन सब वही लोग ना। हर आदमी जीना चाहता है, पता नहीं क्यों जीना चाहता है। मुझे लगता है इंसान इसलिए जीना चाहता है क्योंकि अभी तक जो जीवन उसे मिला है उससे वह तृप्त नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है। और जियो और जियो और जियो। हालांकि मैं नहीं समझ पाया कि क्यों जियो, क्योंकि जो कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं कल भी वही करेंगे। कल भी तो वही घर से दुकान और दुकान से घर गए थे, और आज भी तो वही किया, और कल कौन सा नई खांगी कर लेंगे अपन लोग। कल भी तो वही करेंगे। कल भी तो सुबह खाना खाया था, शाम को खाना खाया था और सुबह निकाल के आ गए। आज भी तो यही कर रहे होंगे ना। कल कुछ और करने की इच्छा हो तो बता दीजिए। कल कोई उपवास करने की इच्छा हो, तपस्या करने की इच्छा हो तो बता दीजिए। कल भी वही करना है, आज भी वही किया और कल भी वही करते रहे। तो जब रिपीटेशन वाली ही जिंदगी जीनी है तो 10 साल पहले मरो कि 10 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेवकूफ होते हैं जो ज्यादा जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं। प्रज्ञाशील लोग वे होते हैं जो कि जीवन है तो जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मृत्यु है तो मृत्यु का आनंद ले रहे हैं। बेवकूफ लोग मृत्यु से डरते हैं
और प्रज्ञाशील लोग खुद अपने मोक्ष और मुक्ति की, अपने निर्वाण और महापरिनिर्वाण की व्यवस्था खुद करते हैं। एक संत, एक साधक, एक धार्मिक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए प्रबंध कर रहा है, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात वो चाहता है कि उसका पुनः पुनः जन्म और मरण ना हो, वरन एक ऐसा मोक्ष और निर्वाण उसे उपलब्ध हो जाए कि जिसे प्राप्त करने के बाद मुझे पुनः पुनः जन्मना और मरना न पड़े। वे जन्मेंगे और मरेंगे, क्या होगा? तो जो काम अपने इस जन्म में किया वही पूरे जन्म में करते रहे। इस जन्म में अपन ने क्या किया? माँ के पेट से पैदा हुए, दूध पिया, उनकी 2-4 थपड़े खाई, स्कूल गए, टीचर साहब से कान मुड़वाए, वही पहली से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की, और फिर वही एक शादी की, 2-4 छोरे छोरियाँ हुए, दुकान घर मरमरा के एक दिन पूरे हुए। तो भाई जो अपने जीवन में हो रहा है वही तो अपने दादाजी के जीवन में हुआ। तो दादाजी मर गए, तो जब हमारे दादाजी कहीं और जाके पैदा हुए होंगे तो उनको भी वापस वही पहली से एमए तक की वही पढ़ाई करनी है, वही माँ के जूते खाने हैं, वही मास्टर साहब के कान हैं, मास्टर साहब से वही कान मुरड़वाने हैं अपने। तो कुल मिलाकर के वही धंधा चलता रहेगा, जन्म जन्म तक यही सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला जन्म मरण का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला हम सब लोगों की जीवन जीने की इच्छा का जो पागलपन है, उस पागलपन का सिलसिला है। समझदार व्यक्ति, प्रज्ञाशील लोग, महान बुद्धि संपन्न लोग अपने जीवन के द्वारा ऐसा सत्कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा प्रबल और भव्य पराक्रम और पुरुषार्थ करते हैं कि जिनके जरिए वो मृत्यु के द्वार पर भले ही पहुंचे, पर मृत्यु हो उससे पहले उनकी मुक्ति का प्रबंध हो चुका होता है। कहते हैं एक दफा एक सद्गुरु नदिया के किनारे बैठे हुए थे, शिष्य उनके अगल बगल में थे कि अचानक वे मुस्कुरा उठे। सद्गुरु बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी संत थे, भूत भविष्य तक को जान लेते थे। अचानक वे हंस पड़े। शिष्यों ने उन पर गौर किया कि क्या बात है, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, और अचानक गुरुजी हंस क्यों पड़े? तो एक शिष्य ने पूछ लिया, भंते बात समझ में ना आ पाई, आप अचानक हंस क्यों पड़े? गुरु ने कहा, भाई बस ठीक है, ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं गुरुदेव, आप बगैर कोई वजह के तो कुछ भी करते नहीं हैं, आखिर कारण क्या है? गुरु ने कहा कि अब जब तुम लोगों ने पूछ ही लिया है तो कारण यह है, किस नदिया के किनारे उस पार पर एक सौदागर युवक खड़ा है जो कि बैलगाड़ियों पर अपना सामान लिए हुए है, गंगा में स्नान कर रहा है, और स्नान करते करते भावना भा रहा है, उसके मन में विचार उठ रहे हैं कि आज उसके पास 2 गाड़ियां हैं सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब जब वो शहर जाएगा, माल बेचेगा, उसके 7 गाड़ियां हो जाएंगी, 7 गाड़ियां होंगी, उनसे और व्यापार करेगा, धीरे धीरे उसके पास 150 गाड़ियां हो जाएंगी, धीरे धीरे वो नगर सेठ हो जाएगा, राजा अपनी बेटी राजकुमारी शादी करने के लिए दे देगा, धीरे धीरे वो राजा भी बन जाएगा, और जब राजा बन जाएगा तो पड़ोसी देशों पर आक्रमण करेगा, अपने साम्राज्य को फैलाएगा। वो अपने मन में इस तरह के इंद्रधनुष रचता चला जा रहा है। वत्स, मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि वो नहीं जानता कि आने वाले 6 दिन के बाद तो उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। शिष्य ये सुनते ही चौंक पड़े, बोले क्या कहते हैं गुरुदेव? बस कहूँ क्या, पर जब तुम लोगों ने जान लिया है तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ उस सौदागर युवक के पास और जाकर के उसे ये रहस्य बताओ, ताकि अगर उसके लिए मुमकिन हो सके तो अपने शेष 6 दिन में भी वो ऐसा कोई धन्यपूर्ण जीवन जी ले कि जिससे उसकी मृत्यु ना हो, कोई और हो जाए, कुछ और हो जाए। शिष्य जाते हैं और जाकर जैसे उन्हें सुनाते हैं ये घटना, सौदागर युवक सुनते ही बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ता है। मौत की बात सुनकर हर बड़े से बड़ा पराक्रमी व्यक्ति भी नीचे लुढ़क जाएगा। हाँ, किसी को यह कह दो भैया तुम्हारे लिए अभी तक भगवान ने कहा है 30 दिन की जिंदगी और है,
बोले भैया तू क्या कहता है, ये तो हमको पहले से पता है। पर अगर किसी को जाके कह दो कि भैया 30 दिन बाद तुम्हारी मौत होने, बोले कि तेरा माथा खराब हुआ है जो इस तरह की बात करता है, अशुभ अशुभ बोलता है। अरे शुभ शुभ बोल शुभ शुभ बोल। तो अब ठीक है, युवक को जाके कहा गया, वो बेहोश हुआ, गिर पड़ा। लोगों ने पानी के छींटे वीटे डाल के होश लाए, गुरु के पास ला करके उस सौदागर युवक को बैठाया गया। उसके तो होश ही उड़ गए, सांस ही ढंग से नहीं चल रही है, माथा ही आधा विक्षिप्त हो गया। वो तो रो रहा है, बोले मुझे बचाइए, मौत से मुझे बचाइए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो बोले भैया ये तो तू जब मर जाएगा ना तो उसके बाद सोचेगी उनका क्या होगा। तो अब तू ये सब चीजें सोचना छोड़। बोले साहब मेरी मृत्यु हो जाएगी अब तो। बोले मृत्यु तो केवल जो तुमने सपने देखे हैं ना उनकी मृत्यु होगी, प्राणी की कभी मृत्यु हुआ नहीं करती। सपने टूट जाया करते हैं, सपने बिखर जाया करते हैं, सत्य कभी भी मरता नहीं है। सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जब भी होती है हमेशा सपनों की मृत्यु हुआ करती है। तुम तो अगर अपने जीवन को धन्य कर सकते हो तो अपने जीवन को धन्य करो। तो बोले क्या है वो तरीका कि जिसके जरिए मैं अपने जीवन को धन्य कर सकूं। तो याद होगा आप लोगों को कि राजा परीक्षित को भी यह अभिशाप मिला था कि 7वें दिन तुम्हें सांप आकर के डस जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो पूछा गया कि भगवान क्या किया जाए कि मेरी मृत्यु सुधर जाए। तो बोले 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करो। भगवान का चरित्र श्रवण करने से, किसी भी महापुरुष के चरित्र का श्रवण करने से तुम्हारी अंतिम गति सुधर जाएगी। क्यों सुधर जाएगी? क्योंकि अंतमति सो गति। तुम्हारी मति अंतिम क्षणों में अगर शुभ रहेगी तो तुम्हारी गति भी सद्गति हो जाएगी। ईश्वर से जब भी प्रार्थना करो ना तो केवल 2 ही चीज की तमन्ना रखिएगा। पहली तो यह कि जब तक जीऊं तब तक मेरी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, और जब मरूं तो मेरी गति सद्गति हो जाए। बस ये 2 प्रार्थना काफी है। बाकी तो प्रभु ने हमें हाथ पांव सब दे रखे हैं, कमाओ खाओ मस्त रहो। सौदागर युवक गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ है। तो गुरु ने उनसे कहा है आओ मेरे पास, ध्यान धारण करो, अपने आप से मुलाकात करो और अपने भीतर उठने वाली सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाओं को शांतिमय बना डालो, अपने चित्त को शांतिमय बना डालो। तुम ध्यान में स्थित रहो, तुम अपने बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करो, तुम अपने हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करो और वहां स्थित होकर के आत्म ध्यान धरो। तमन्नाओं को त्यागो। भोग की कामनाएं खूब कर ली, अब योग की कामना करो। आओ अपने आप से हम लोग मुलाकात करते हैं, अपने आप में प्रवेश करते हैं और धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, सचेतनतापूर्वक अपने आप में प्रवेश करते हुए, भले ही हमारा मन इस समय उचट रहा हो, उखड़ रहा हो, उसमें अनावश्यक तमन्नाएं उठ रही हों, पर जब तुमने अपने मृत्यु को देख लिया है, मृत्यु के तत्व को समझ लिया है, तो इन सारी तमन्नाओं को शांत 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 करते चले जाओ। अपने दिमाग में 3 दिन तक एक ही भाव प्रगाढ़ करते चले जाओ, उठते बैठते सोते खाते पीते, कि मैं अपने अंतर्मन को शांति में बना रहा हूं, शांति में बना रहा हूं, शांति में बना रहा हूं। अगले 2 दिन तक एक ही भाव प्रगाढ़ करो, मैं अपने आप को आनंदमय बना रहा हूं, आनंदमय बना रहा हूं, आनंदमय बना रहा हूं। शांति और आनंद दशा को उपलब्ध करो ताकि पहले के जो देखे हुए सपने हैं वे सपने तुम पर हावी न हो सके। और जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का क्षण आए, मृत्यु की वेला आए, मृत्यु का दिन आए, उस दिन केवल एक ही भाव अपने भीतर प्रगाढ़ करो, मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं मुक्त चेता हूं। मुक्ति के भाव को प्रगाढ़ करते चले जाओ। निश्चित तौर पर मृत्यु तो तुम्हारे करीब आएगी, लेकिन तब वो मृत्यु केवल काया की हो पाएगी। काया की मृत्यु होगी, उससे पहले तुम मुक्त हो चुके होगे। ऐसा कोई प्रबंध हो, ऐसा कोई खेल हो, ऐसा कोई पथ हो, ऐसा कोई प्रबल पराक्रम और पुरुषार्थ हो जिससे मृत्यु नहीं हमारी मुक्ति हो।
क्यों हो मुक्ति? क्योंकि हम बार बार मरना नहीं चाहते हैं। क्यों हो मुक्ति? क्योंकि हम बार बार जन्म लेना नहीं चाहते हैं। क्यों हो मुक्ति? क्योंकि हम बार बार दलदल में धंसना नहीं चाहते हैं। क्यों हो मुक्ति? इसलिए ताकि हम जन्म जन्मांतर के हर जन्म में ढोए जाने वाले संस्कारों को यहीं पर क्षीण करके हम लोग मुक्त हो जाएं। नहीं तो बैटरी में अगर सेल होगा तो बैटरी तो जलेगी। काया के प्रति आसक्ति होगी, मन के प्रति आसक्ति होगी तो भोग भी सताएंगे, क्रोध भी पैदा होगा। अपन सभी लोगों को, कोई उसमें अपवाद नहीं है। चाहे मैं हूं चाहे आप हों, कोई इसका अपवाद नहीं है। अपन सब प्रकृति की संतानें हैं और प्रकृति के द्वारा पैदा हुए हैं। और प्रकृति प्राणी मात्र में एक खास प्रकृति देकर के भेजती है। सब में क्रोध होता है, सब में काम होता है, सब में काम और भोग की इच्छाएं जगती हैं, सब में अहंकार होता है। किसी की भी उपेक्षा हो, कोई भी अपना अपमान और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अपन प्राणी मात्र की ये प्रकृति है, कोई इसका अपवाद नहीं है। मतलब ये मत समझिएगा कि कोई महान पुरुष हो गए वो उसके अपवाद रहे होंगे, कोई राम जी की, महावीर जी की, बुद्ध जी की इसके कोई अपवाद रहे होंगे। राम जी को भी गुस्सा आया होगा कि जब उनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया। राम जी के भीतर भी भोग की तमन्ना जगी होगी, तभी सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ होगा। महावीर जी को भी कभी क्रोध आया होगा, क्योंकि जब महावीर जी पर बाल वय में यक्ष ने अपनी ओर से मुष्टि प्रहार किए थे तो महावीर को भी क्रोध आया होगा, उन्होंने उस पर भी क्रोध किया होगा। महावीर के भीतर भी तमन्ना जगी होगी भोग की, तभी उन्होंने शादी की और उनके संतान हुई थी। तो दुनिया में कोई किसी का अपवाद नहीं है। प्रकृति जो अपन सब लोगों को मनुष्य के रूप में पैदा करती है, या तो मनुष्य के रूप में पैदा ना हो, पर अगर अपन मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो मनुष्य की प्रकृति से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त होकर के पैदा नहीं होता। हाँ, वो मुक्त हो सकता है पर मुक्त होकर के पैदा नहीं होता। यही तो धर्म आराधना का परिणाम है, यही तो साधना का परिणाम है मेरे भाई, कि अपन लोग मुक्त हो सकते हैं, मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अपन सभी मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं। मुझे लगता है न मैं बड़ा न आप छोटे, अपन सब एक सहयात्री के रूप में इस पृथ्वी ग्रह पर आए हैं और एक दिव्य पथ पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अगर मुझे बड़ा मानते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं 2 कदम आगे चल रहा हूँगा। हो सकता है आप मुझसे 2 कदम पीछे होंगे, पर कोई 100 लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो ये भेद कैसे किया जा सकता है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। एक बात तय है कि जो लोग महापथ पर चल रहे होते हैं वे आखिर बढ़ तो सभी मंजिल की तरफ ही रहे हैं। ठीक है, 2 कदम कोई आगे होगा और 2 कदम कोई पीछे होगा, पर मुझे लगता है कि आगे और पीछे चलने वाले लोगों के लिए हम ये नहीं कह सकते वो आगे है और वो पीछे है। हम कहेंगे सब अपन यहाँ पर सहयात्री हैं। सब अपन यहाँ पर सहयात्री हैं, चल रहे हैं। कहीं अगर मैं थक जाऊंगा तो आप लोग मुझे थाम लेंगे और कहीं आप गिर जाएंगे तो मैं आप लोगों को थाम लूंगा। और इस तरह से अपन लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की बाह थामते हुए, एक दूसरे की अंगुली थामते हुए, कि भैया जैसे बच्चा छोटा होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनकी अंगुली थाम लेते हैं, और जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, तब वो उनकी अंगुली थाम लिया करते हैं। ये दुनिया एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर टिकी हुई है। यहाँ पर अपन सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये भाव मैं इसलिए हमेशा रखता हूँ ताकि कभी भी अंतर मन में ये अहंकार पैदा ना हो जाए कि मैं गुरु। अहंकार बड़ा खतरनाक है। वैसे भी अपन जो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत तो अहंकार होता ही है। कितना भी अपन नट जाएं, कोई कितना भी बड़े से बड़ा महाज्ञानी नट जाए कि मुझ में अहंकार नहीं है, भैया अपने को तू खुद जानता है। 10-5%, 20% तो नुक्ताचीनी अपन सब लोगों में होती है।
ठीक है, अपन ने अपने बोध से, अपनी समझ का उपयोग करते हुए अपने अहम भाव को अपन लोगों ने सरलता में, विनम्रता में, ऋजुता में बदलने का भरसक प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी अभी भी कषाय का अंश है। अभी भी कषाय की कालीमा, उसकी काली छाया अपन सब लोगों के साथ है। माना अपन सब लोग प्रेम मार्ग के पथिक हो गए हैं, प्राणी मात्र को प्रेम कर रहे हैं, छोटी से छोटी चींटी को भी अपन प्रेमपूर्ण नजरों से देख रहे हैं, पर अभी भी उपेक्षा सुनने पर, अपमान का सामना करने पर थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाया करता है। बाबा जी, झोली पकड़ लेने से कोई आदमी महान नहीं हो जाता, महान होने में साल लगते हैं। कोई आदमी व्यायामशाला में जाता है तो कोई एक ही दिन में पहलवान होकर के नहीं निकलता। धीरे 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 सब बात सधने लगती है, किसी की ज़्यादा सध जाती है और किसी के धीरे धीरे कम सधती है। यानी कि सधेगा ज़रूर। ये वीणा के तार हैं हमारी ज़िंदगी, इन पर अंगुलियां साधनी आनी चाहिए ताकि ये जीवन एक अनुपम संगीत से भर सके, एक अनुपम आनंद से भर सके। मरना तो तय है, मरने की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि जीवन को अधिक से अधिक सार्थक कैसे किया जाए। जीवन अगर सार्थक है तो मृत्यु भी सार्थक है। जीवन अगर व्यर्थ है तो मृत्यु कैसी होगी? व्यर्थ होगी। मैं कहूँगा फिर कि मरना मना है। ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सब लोगों को जीवन एक पुरस्कार के रूप में दिया है। पहले हम जीवन का आनंद लेंगे, जीवन को सार्थक और धन्य करेंगे, जीवन को हम कृतपुण्य करेंगे। मृत्यु तो हमारा उपसंहार है। जैसा उपन्यास होगा वैसा ही उपसंहार होगा, अर्थात जैसा हम श्रेष्ठ जीवन जिएंगे हमारी मृत्यु भी वैसी ही श्रेष्ठ होगी। मरना भी एक कला है, पर मरना तभी आ सकेगा जब किसी इंसान को पहले जीना आ जाया करता है। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।